हेलो दोस्तों, आज का विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम काव्य खंड में पाठ 4 जानने वाले हैं। पाठ 4 का नाम है भक्ति नीति। यानी 4 पाठ में दिया हुआ है भक्ति और नीति। ये भक्ति और नीति किसके हैं? बिहारी लाल जी के हैं। ये इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो अब हम इस पाठ में हम जानने वाले हैं पद्यांश, जो कि भक्ति और नीति हैं, और साथ में जानेंगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और साथ में काव्य सौंदर्य। ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला वाला पद्यांश। तो हम इस पद्यांश की जान लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक बिहारी लाल हैं। तो बिहारी लाल जी को हम सतसई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 2 नाम हो सकते हैं, या आप बिहारी लाल लिख दें या सतसई लिख दें, तो दोनों एक ही हैं, मतलब बिहारी लाल ही हैं। तो ये हो गया है संदर्भ। अब हम जान लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने राधिका जी की स्तुति की है। वे उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। ये हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। कवि बिहारी लाल जी राधिका जी का स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी इन संसार रूपी बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो। इसलिए मुझे भी इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशवान हो उठता है, उसके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी चतुर राधा मुझे सांसारिक बाधाओं से दूर करे। पहले पद्यांश का व्याख्या। अब हम जान लेते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में होगा, भाषा हो जाएगी ब्रज, जाएगी प्रसाद, और शैली हो जाएगी मुक्तक, गुण हो जाएगा माधुर्य, रस हो जाएगा श्रृंगार एवं भक्ति, छंद हो जाएगा इसमें दोहा, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब इसमें हम दूसरे जो पद्यांश है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर इसमें संदर्भ की बात कर लें तो संदर्भ इसमें जो पहला हमने लिखा वही हो जाएगा। जितने भी हमें पद्यांश लिखेंगे सब में वही संदर्भ हमें लिखना होगा। प्रसंग बदल जाता है, व्याख्या बदल जाता है, और थोड़ा बहुत काव्य सौंदर्य। तो अब हम दूसरे वाले जो पद्यांश है उसका जान लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ये हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हो, अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है। तो दूसरे वाले जो पद्यांश है ये हमने कर ली इसकी व्याख्या। अब हम जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में होगा, भाषा हो जाएगी ब्रज, शैली हो जाएगी मुक्तक, रस हो जाएगा इसमें श्रृंगार और भक्ति, छंद हो जाएगा दोहा, और गुण हो जाएगा माधुर्य, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ये तो हो गया काव्य सौंदर्य। अब जो तीसरा वाला पद्यांश है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इस जो पद्यांश है तीसरा प्रसंग। संदर्भ इसमें पूर्व लिख देना होगा, परीक्षा में नहीं लिखना है लेकिन पूरा लिखना होगा संदर्भ। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी के होंठ पर
रखने से वह हरे बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है। इसी का चित्रण यहाँ किया गया है। तो ये हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। एक सखी राधिका जी से कहती है कि श्री कृष्ण जी ने अपने आधारों पर बांसुरी धारण कर रखी है। मुरली को धारण करते ही उनके होठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामता तथा पीतांबर के पीले रंग की झलक पड़ते ही श्री कृष्ण के हरे बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष के रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात लाल, पीला और श्याम रंग मिलने से बाँसुरी सतरंगी शोभा को धारण कर लेती है। ये कर लिए हमने तीसरे वाले पद्यांश की व्याख्या। तो अब हम जान लेते हैं ये जो पद्यांश है इसी का काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगी ब्रज, गुण हो जाएगा प्रसाद, शैली हो जाएगी मुक्तक, रस हो जाएगा भक्ति, छंद हो जाएगा दोहा, और अलंकार इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार, यमक अलंकार। 3 अलंकार हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो चुका है काव्य सौंदर्य। अब हम जान लेते हैं पद्यांश 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्रसंग जानेंगे इसमें। सबसे पहले प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाते हैं। इसी पवित्र प्रेम का चित्रण कवि ने किया है। तो ये हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई और समझ नहीं सकता। वैसे तो श्री कृष्ण का वर्णन भी श्याम है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मगन मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मगन होता है, वैसे वैसे श्वेत अर्थात पवित्र हो जाता है। तो ये कर लिए हमने पद्यांश 4 की व्याख्या। अब हम जान लेते हैं इसमें काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगी ब्रज, रस हो जाएगा शांत, शैली हो जाएगी मुक्तक, छंद हो जाएगा दोहा, गुण हो जाएगा माधुर्य। ठीक है, और पद्यांश 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जो पद्यांश 5 है इसका हम जान लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भक्त को समझा रहे हैं कि उस परम सत्य ईश्वर को जान लें, तभी तेरा कल्याण है। इसी सार्वभौमिक सत्ता का यह वर्णन किया गया है। ये हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। कवि बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है। अभी तक तूने उस हरि को नहीं जाना है। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। तो इसमें एक शब्द आया है हरि। हरि का मतलब होता है राम। तो ये हो गया है व्याख्या इस पद्यांश की। तो अब हम जान लेते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगा ब्रज, शैली हो जाएगी मुक्तक, गुण हो जाएगा प्रसाद, छंद हो जाएगा दोहा, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब जो पद्यांश 6 है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस पद्यांश की हम जान लेते हैं प्रसंग।
प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ब्रह्मांडों को निरर्थक बताया है। इन झूठे दिखावों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके लिए तो सच्चे मन की आवश्यकता है। इसमें हम लिख रहे हैं दोहे, तो आप दोहे भी कह सकते हैं और पद्यांश भी कह सकते हैं। तो व्याख्या जान लेते हैं। कवि का कथन है कि बाहरी दिखावा करने से अर्थात जप करने से, दिखावे के लिए माला गले में धारण करने से, तरह तरह के तिलक लगाने से, राम नाम के छापे वाले वस्त्र पहनने से एक भी काम सिद्ध नहीं हो पाता। इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारा मन ईश्वर की सच्ची करेगा तब तक उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर तो तभी प्रसन्न होंगे जब सच्चे मन से उनकी उपासना की जाएगी। ईश्वर को पाने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हो गया है इस पद्यांश का, यानी दोहा मैं कह सकता हूँ। तो दोहे का ये हो गया है व्याख्या। अब हम जान लेते हैं इसी का काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगी साहित्य ब्रज, गुण हो जाएगा प्रसाद, छंद हो जाएगा दोहा, शैली हो जाएगी मुक्तक, रस हो जाएगा शांत, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी जी ने नीति परक मत दिया है कि जिस राज्य में दो राजाओं का स्वामित्व होता है वहाँ प्रजा का दुख भी दोगुना हो जाता है। तो इस प्रसंग में बताया गया है स्वामित्व, इसका मतलब होता है जो दो राजा हैं और एक ही राज्य में राज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे, चलिए व्याख्या। जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता हो उस राज्य की प्रजा का दुख दोगुना क्यों ना बढ़ेगा, क्योंकि दो राजाओं के भिन्न भिन्न कर्तव्य, उनके आदेश नियमों व नीतियों के बीच प्रजा ऐसे पिसती है जैसे दो पाटों के बीच आटा। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। तो इसमें देखिए सही कहा गया है, अगर दो राजा रहेंगे तो प्रजा इसमें रहेगी कि किस राजा का हमें पालन करना चाहिए। एक राजा है जो अलग नियम बना देता है, दूसरा राजा है वो अलग नियम बना देता है। तो ये हो गई है व्याख्या। तो अब हम जान लेते हैं इसी का काव्य सौंदर्य। तो भाषा हो जाएगी ब्रज, शैली हो जाएगी मुक्तक, गुण हो जाएगा प्रसाद, रस हो जाएगा शांत, छंद हो जाएगा दोहा, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब आपके सामने स्क्रीन पर पद्यांश यानी जो दोहा है वो दिख रहा होगा 8वां। ठीक है, तो इस पद्यांश के हम जान लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में इस सत्य को उद्घटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत आवभगत होती है जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। यह हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। बिहारी जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है उसी
का सम्मान किया जाता है। संसार की यही नीति है कि जो व्यक्ति दुष्ट एवं बुरा है, जगत में उसी का सम्मान नहीं किया जाता। जब अच्छा समय होता है तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए दान व जाप करने लगता है। अर्थात अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और बुरा समय आने पर वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है। स्तुति का मतलब होता है यानी जप करने लगता है। ये हो गई है व्याख्या इस पद्यांश की। तो अब हम जान लेते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में होगा, भाषा हो जाएगी ब्रज, रस हो जाएगा शांत, शैली हो जाएगी मुक्तक, छंद हो जाएगा दोहा, गुण हो जाएगा प्रसाद, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो अब हम जान लेते हैं पद्यांश 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्रसंग जान लेते हैं इसका। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य की विनम्रता की महत्वता का वर्णन किया गया है। तो ये हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है, उसमें उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है। अर्थात पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार व्यक्ति जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है, उतनी ही उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है। अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो ये हो गया है इस पद्यांश की व्याख्या। अब हम जान लेते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में होगा, भाषा हो जाएगी ब्रज, रस हो जाएगा शांत, शैली हो जाएगी मुक्तक, छंद हो जाएगा दोहा, गुण हो जाएगा प्रसाद, अलंकार इसमें दो होंगे अनुप्रास और उपमा अलंकार। अब देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पद्यांश 10वां। तो हम जान लेते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि संपत्ति बढ़ने पर मनुष्य की मन की अभिलाषाएं भी बढ़ती जाती हैं। संपत्ति का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बात को कवि ने अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये हो गया है इस पद्यांश का प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ही उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, भले ही वह जड़ सहित नष्ट क्यों ना हो जाए। अर्थात धन चले जाने पर भी उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। जैसे जल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाती है, लेकिन जल घटने पर वह नहीं घटती, चाहे जड़ सहित मुरझा ही क्यों ना जाए। तो ये हो गया है इस पद्यांश का व्याख्या। अब हम जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य।
तो काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगी ब्रज, शैली हो जाएगी मुक्तक, गुण हो जाएगा प्रसाद, रस हो जाएगा शांत, छंद हो जाएगा दोहा, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। 2 अलंकार हैं इसमें। ठीक है, अब हम जान लेते हैं जो पद्यांश है आपका 11वां, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रसंग। संदर्भ आपको पूर्व लिख लेना होगा, लेकिन परीक्षा में आपको लिखना होगा पूरा संदर्भ, जो मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी ने व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा दी है। उसे गौरव, क्रोध आदि वृत्तियों से स्वयं को दूर रखना होगा। ये हो गया है इस पद्यांश का प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। कवि का कथन यह कहता है कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता और क्रांति कभी समाप्त ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, दोष आदि धूल से स्पर्श मत होने दो। जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाएं तो वह कांतिहीन हो जाती हैं, अर्थात गंदी हो जाती हैं। इसमें देखिए कांतिहीन है लिखा है ना, तो इसमें इसका मतलब होता है गंदी होना। देखिए लिखा भी है अर्थात गंदी हो जाती हैं। तो उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध आदि ये भावना आ जाती हैं तो मन मलिन हो जाता है। यदि मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहता है तो उसे इन तामसिक और रजोगुणी वृत्तियों से दूर रहना होगा तथा उन्हें मन में आने से रोकना होगा। तो ये हो गई है व्याख्या इस पद्यांश की। अब हम जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हो जाएगा भाषा हो जाएगी ब्रज, रस हो जाएगा शांत, शैली हो जाएगी मुक्तक और छंद हो जाएगा दोहा, गुण हो जाएगा प्रसाद, अलंकार इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। अब हम जान लेते हैं पद्यांश 12वां, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें प्रसंग। प्रथम दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि भले ही दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता त्याग दे, परंतु फिर भी लोगों में उसके प्रति संदेह बना रहता है। कि द्वितीय दोहे में कवि बिहारी जी ने अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को औरंगजेब की बातों में आकर अन्य हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए सचेत किया है। तो ये हो गया है इस पद्यांश का प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या इसका। बिहारी जी कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग देता है तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह व्याप्त रहता है, अर्थात उनके मन में शंका बनी रहती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर किसी अपशकुन होने की संभावना का आभास होता है। लोगों का मानना है कि निष्कलंक चंद्रमा हमेशा धरती पर भूचाल ही लाता है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी यही धारणा बनी रहती है। जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की
दुष्टता छोड़ना असंभव है। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, बिहारी जी कहते हैं कि राजा जयसिंह को बाज की भांति दुर्व्यय व्यवहार न करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि हे राजा जयसिंह रूपी बाज, इन छोटे पक्षियों अपने साथी अर्थात छोटे राजाओं को मारने से तेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होता है, अर्थात क्या लाभ होगा। ना तो ये सत्कर्म है और ना ही तेरा द्वारा किया श्रम सार्थक है। अतः ये बाज तू भली भांति पहले विचार विमर्श कर, उसके बाद कोई काम कर। इस तरह दूसरों के बहकावे में आकर अपने सहसाथियों का संहार ना कर। तू औरंगजेब के कहने पर अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका संहार मत कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे ना मिलकर औरंगजेब को प्राप्त होता है। तो ये हो गया है इस दोहे का व्याख्या। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में होगा, भाषा हो जाएगी ब्रज, रस हो जाएगा शांत, शैली हो जाएगी मुक्तक, छंद हो जाएगा दोहा, गुण हो जाएगा प्रसाद और ओज। गुण इसमें अब दो हो गए हैं, ओज और प्रसाद। अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हमने जितने पद्यांश थे, जितने दोहे थे, वो मैंने आपको सारे इस वीडियो में बता दी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।